वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। द बियर सीजन 4 के एंड किचन के धमाकों से नहीं बल्कि कैरेक्टर के अंदर के इमोशन तूफान से एक्सप्लोड करता है। पिछले सीजन में चार्मी सिर्फ परफेक्शन के पीछे भागता था, लेकिन इस बार सब कुछ बदल जाता है। अब फोकस किसी माइकल स्टार पर नहीं बल्कि खुद को समझने और छोड़ देने पे है। चार्मी के लिए ये एंडिंग टर्निंग पॉइंट है। माइकी की मौत, माँ का साथ रिश्ता और खुद के ऊपर बनाया परफेक्शन की जिद, सब कुछ ऐसे अंदर से थका देता है। वो फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि अब चीफ बनना पसंद नहीं। ये गुस्सा नहीं, एक क्लैरिटी का मूवमेंट है। जब शिकागो ट्रिब्यून लिखता है बियर मिसिंग है, तो वो सिर्फ आर्टिकल नहीं, एक फाइनल झटका होता है। लेकिन असली रियलाइजेशन प्रेस से नहीं, सरमी के अंदर से आता है। सैडनी से वो कहता है, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ अगर रेस्टोरेंट नहीं है। इस बार सरमी फाइट नहीं करता, वो सबसे बड़ी सेक्रीफाइस करता है। रेस्टोरेंट की लीडरशिप से अलग हो जाता है, रिची को पार्टनर बना देता है। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं, एक सिंबल है। द बियर अब सरमी का बिना जीना सीखेगा। शायद ये परमानेंट गुड बाय नहीं, लेकिन एक ज़रूरी ब्रेक और सरमी का पर्सनल रिबर्थ है। सैंडी के कैरेक्टर अपने पीक पर पहुंचता है। अब वो सरमी के पीछे छुपी हुई पागलपन नहीं, एक लीडर है, क्लियर, काल्म और स्ट्रॉन्ग। सरमी के सडन डिसीजन से वो हर्ट होती है, लेकिन वो गिव अप नहीं करती। स्पैरो के हाई पेइंग ऑफर वो मना कर देती है, लेकिन एक कंडीशन रखती है, रिची को फुल पार्टनर बनाया जाए। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, फोरसाइट है। सैडनी जानती है कि रिची वो ब्रिज बन सकता है जो किचन और फ्रंट को जोड़ता है। सैडनी का लीडरशिप स्टाइल सरमी से बिल्कुल अलग है। वो प्रेशर नहीं, एम्पैथी से लीड करती है। जब वो कहती है द बियर ही मेरी असली फैमिली है, तो समझ आता है कि ये उसकी कहानी है। जो रिची कभी कॉमिक रिलीफ था, उसका कैरेक्टर फाइनली शाइन करता है। सरमी उसे पार्टनर बनाता है। ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, उसकी जर्नी का रिवॉर्ड है। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब सरमी कन्फेस करता है वो माइकी के फ्यूनरल पे आया था, लेकिन अंदर नहीं जा पाया। ये सीन रिची के दिल का पूरा गुस्सा निकाल देता है। अब वो सिर्फ पास्ट में अटका हुआ बंदा नहीं, एक मैच्योर बाप, एक नई रोमांस में खुल रहा इंसान और एक रियल लीडर बन चुका है। अब वो सिर्फ बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं, लेगेसी है। अंकल जेमी का फाइनल अल्टीमेटम सब पर भारी पड़ता है। ये तो प्रॉफिट कमाओ या फिर माइकल स्टार ले आओ, वरना द बियर बंद हो जाएगा। क्लॉक 0 पे आ गई है, लेकिन होप अब भी रोशनी भी है। सीजन के पहले एक मिस्टीरियस डिनर माइकल इंस्पेक्टर को हो सकता है, और ओरिजिनल सैंडविच विंडो इतनी सक्सेसफुल हो रही है कि फ्रेंचाइज का प्लान भी बन रहा है। चाहे स्टार मिले या सैंडविचेस बाकी, द बियर अब बदलने के लिए रेडी है। सरमी के जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। शिकागो का क्रिटिसिज्म सबको झटका दिया। लिखा था कि सरमी के लीडरशिप में सब कुछ पागलपन था। अब जब वो नहीं है, तो सैडनी और रिची के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। ट्रस्ट वापस लेना, स्ट्रक्चर बनाना और प्रॉफिट कमाना। टाइम कम है और प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये सब कुछ एक टेंशन भरे पास माहौल बनाता है, लेकिन शो फिर भी उन छोटी छोटी इमोशनल ग्रोथ वाली मोमेंट्स को जगा देता है। सीजन 4 का एक इम्पोर्टेंट थीम है फैमिली, जो दर्द देती है लेकिन कभी कभी प्यार भी। सरमी, उसकी माँ, डैना के बीच का रिश्ता अभी तक ठीक नहीं हुआ, लेकिन उनके बीच की खामोशी सब कुछ कह देती है। माइकी का फ्यूनरल में सरमी का अंदर ना जाना, वो डर और इमोशनल ब्लैकेज को दिखाता है, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल रहा है। मार्कस, जो अपनी माँ को गम में था, अब उसका घर बेच देता है और फूड वाइन्स के बेस्ट न्यू चीफ में उसका नाम आता है।
टाइना जो पहले किचन में सबसे स्लो थी अब प्रूव करती है कि वो बिलोंग करती है, स्किल्स मास्टर करती है और सबका रिस्पेक्ट जीत लेती है। एबेरा को एक फ्रेश स्टार्ट मिलता है, शायद वो मिस्टर अल्ब्रेट के साथ मिलके ओरिजिनल बीफ का फ्रेंचाइज एक्सपेंस कर लीड करे। ये शो दिखाता है कि फैमिली सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होती बल्कि वो होती है जो तुम्हारे साथ खड़ी होती है और तो ग्रो करने में हेल्प करती है। सीजन 4 का एंड कई सवालों के साथ आता है जो सीजन 5 के लिए स्टेज तैयार करता है। क्या द बियर माइकल स्टार जीत पाएगा? क्या सैंडविच वीडियो का फ्रेंचाइज मॉडल बिजनेस को बचा पाएगा? क्या द बियर माइकल स्टार जीत पाएगा? क्या सैंडविच वीडियो का फ्रेंचाइज मॉडल बिजनेस को बचा पाएगा? क्या सैडनी और रिची शर्मी के बिना टीम के साथ रख पाएंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, शर्मी का क्या होगा? उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ, शायद वो मेंटोर, इन्वेस्टर या फिर एक बेस्ट दोस्त बन के वापस आए। शो हिंट देता है कि शर्मी का एग्जिट परमानेंट नहीं है लेकिन जरूरी है। उसे अपने डीमंस का सामना करना पड़ेगा और समझना होगा कि वो किचन के बाहर क्यों है। फिश के एग्जीक्यूटिव ने कहा है द बियर का नेचुरल एंड सीजन 5 या फिर सीजन 6 हो सकता है। सीजन 4 जिस तरह डिग्निटी और इमोशनल होनेस्टी के साथ एंड होता है वो उस एंडिंग के लिए परफेक्ट फाउंडेशन बना देता है। अब इंटरनेट थ्योरी से भरा पड़ा है, क्या सिडनी द बियर का पहला माइकल स्टार दिखाएगी? कुछ लोग मानते हैं कि मिस्ट्री डिनर सीन ऑलरेडी एक ग्लोइंग रिव्यू दिया होगा। क्या ओरिजिनल बीफ का फ्रेंचाइज एक्सपेंसिव शो का नया फोकस बनेगा? क्या शर्मी एक नया रेस्टोरेंट खोलेगा जहां प्रेशर नहीं सिर्फ क्रिएटिविटी हो? मार्कस या टीना जैसे नए चीफ को गाइड करेगा? क्लियर या फिर फिनाले में नहीं? क्या वो सीजन 5 में लौटेगी? क्या उसके साथ शर्मी अपना पास्ट हल कर पाएगा? जो भी हो, एक बात क्लियर है, द बियर सिर्फ एक किचन ड्रामा नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है। ग्रिफ, प्यार, पर्पस और खुद को दोबारा पाने की कहानी। आखिरी चीज, सीजन 4 में एक बड़ा चेंज था उसके ट्यून और पीस में। पहले जहां कैमरा क्लोज और डायलॉग्स फास्ट होते थे, अब शॉट्स, लंबे मूवमेंट्स थोड़ा स्लो और सोलफुल हो गए हैं। शो ग्रो करके गया है जैसे उसके कैरेक्टर्स। सीजन 4 के डायरेक्टर क्रिस्टोफर स्टोरर ने इस बार शो का पीस धीरे धीरे किया है। हर चीज में थोड़ा वक्त दिया गया है, साइलेंस, सोचने के लिए जगह और इमोशंस को महसूस करने के लिए स्पेस। एंड में लंबे शॉट्स, सॉफ्ट लाइट्स और स्लो सीन्स ज्यादा हैं, खासकर जब शर्मी और सैडनी या रिची और जेसिका के बीच सीन्स होते हैं। ये शो विजुअली बताता है कि कैरेक्टर्स अंदर से कैसे बदल रहे हैं। किचन अब भी नॉइसी और स्ट्रेसफुल है लेकिन अब शो हमें उस नॉइस के बीच भी थोड़ा रुक कर सोचने का वक्त देता है, जैसे मार्कस अपनी माँ के खाली घर में चल रहा होता है, टाइना चुपचाप अपनी पेपर रूटीन प्रैक्टिस कर रही होती है। इन छोटे मोमेंट्स में ही असली हीलिंग होती है। ये सीजन स्लो इसलिए नहीं बल्कि ड्रामा कम है, बल्कि इसलिए स्लो है क्योंकि अब हीलिंग शुरू हो चुकी है। चाहे द बियर को माइकल स्टार में या मिले या फिर ना मिले, एक बात क्लियर है, शो अपनी जगह बना ली है। ये शो अब सिर्फ कुकिंग या किचन के स्ट्रेस नहीं बल्कि इंसानों की असली कहानी का हिस्सा बन चुका है। ये शो हमें ये समझाता है कि जिंदगी सिर्फ प्रेशर पे रिएक्ट करने का नाम नहीं है बल्कि उस प्रेशर को प्रोसेस करना, समझना और उससे निकल कर खुद को पाने का रास्ता है। आपको ये सीजन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।